जरा दर्शकों को लेकर चलना है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। जल दिया है, गैस का सिलेंडर दिया है, 5 लाख तक का बीमा दिया है, हर व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो चावल भेजा है, शौचालय बनाकर दिया है। और कोरबा वालों बताओ भाई, कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे जिसको लगाया है 2 टीके लगाए भाई, दोनों हाथ ऊपर करो, लगा है ना? किसी को 4 आना देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में कोरोना का टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, नरेंद्र। अरे राहुल बाबा उस वक्त भी कहते थे ये मोदी टीका है, मत लगाइयो, ये तो अच्छा है। कोरबा वालों, आप लोग उनका सुनते नहीं हो, आपने टीका लगा दिया, कोई उनकी सुनता नहीं, देश बनने लगा। फिर एक दिन परेशान होकर वो भी रात को बहना को लेकर अंधेरे में टीका लगाए। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का अर्थ है कि देश को नक्सलवाद और आतंकवाद से मुक्ति दिलाना, देश के गरीब के कल्याण की चिंता करना, पूरे देश को विकसित बनाना, जनजातियों का सम्मान की चिंता करना और हमारे छत्तीसगढ़ को देश का सबसे पहला नंबर का राज्य बनाना। मैं जानता हूं सरोज बहन के साथ मैंने संगठन का काम किया है। वो पहले भी सांसद रही है, राज्यसभा की भी रही, लोकसभा की, मेयर भी रही। अभी आपकी सांसद लापता सांसद के नाम से जाना जाता है। आप लोग समझते हो कि वो संसद में रहती होगी। संसद में भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, मालूम नहीं है कहां पर है। हमें नहीं मालूम है कहां, मगर सरोज बहन को चुनकर देखो, आप परेशान हो जाओगे कि हर बार गांव में क्यों आ जाती है, इतनी बार आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने कई महत्वपूर्ण फैसले मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं। मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं सुनाई पड़ता भाई, मुझे जोर से बोलो, है या नहीं? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ वालों को, कोरबा वालों को कश्मीर से क्या लेन देन। खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए मगर देश को नहीं जान पाए। मैं आपको बताता हूं, कोरबा का मेरा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है, जान देने। कोरबा वालों मुझे बताओ, धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को एक अनोरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाती रही, उनको वोट मिलते थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाई और बहनों, 70 साल के बाद हमारे कश्मीर में भारत का तिरंगा बड़ी शान के साथ लहरा रहा है। भाई और बहनों, जब मैं धारा 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, फिर राहुल बाबा खड़े हो गए और कहे धारा 370 मत हटाओ। मैंने बोला क्यों ना हटाए भाई, क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर में। राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने।
ये नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को हमेशा के लिए समाप्त। कोरबा वालों, एक कांग्रेस पार्टी का एक सूत्र है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो। वो कहते हैं मोदी जी को बहुमत मिलेगा तो मोदी जी आरक्षण हटा देंगे। मेरा फेक वीडियो बनाकर सर्कुलेट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कोरबा वालों, 10 साल से आपके आशीर्वाद से मोदी जी के पास बहुमत है। मोदी जी ने आरक्षण ना हटाया ना हटाएंगे। बहुमत का उपयोग क्या किया? 370 हटाने के लिए किया, राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने के लिए, सीए लाने के लिए किया, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए किया, और अब यहां सरकार दी बहुमत का सरकार का उपयोग नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हम करें। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा से शाह की हुंकार आप सुन रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।